हेलो सर, एचएम क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। एक चीज़ देखें, आप लोगों का 17 तारीख के क्लास में मात्र बहुत कम स्टूडेंट्स में ज्वाइन किए थे संडे के वजह से। लेकिन स्टूडेंट के लाइफ में संडे मंडे या कुछ नहीं होना चाहिए। जैसा अभी वर्तमान में पता चल रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, पूरा लगभग 50 दिन संडे ही चल रहा है, हॉलीडे ही चल रहा है। इसलिए आप पढ़ाई को छोड़े नहीं, रेगुलर कीजिए और जितना ज़्यादा रेगुलर कीजिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। क्योंकि क्लास को छोड़ना मतलब है कि आप दूसरे काम को कर रहे होंगे, इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि 10 बजे का जो क्लास है वो आप रेगुलरिटी होकर क्लास करें और इसका फ़ायदा उठाएं। जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको एलसीएम एचसीएफ के कुछ सवाल को पढ़ाया था, लेकिन कुछ सवाल के दौरान में एक सवाल मैं पढ़ाने के दौरान में कुछ गलतियाँ किया था, उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे 4 घंटियाँ थी और उसका एलसीएम निकालना था, वहाँ पर मैंने 36 निकाला था। 6, 8, 12, 18 था, तो उसका एलसीएम जो निकलेगा वो 48 निकलेगा। 72 निकलेगा एलसीएम। तो वहाँ पे 72 एलसीएम निकलेगा। 6 था और आपका 6, 8, 12, 18 सेकंड में बजती है और एक साथ वो पुनः बजेगी, तो उनका एलसीएम 72 निकलेगा। यानी कि 7 बजे पहली बार बजी थी, तो अगला बार कितने बजे बजेगी? 7:01 पे बजेगी। इसका आंसर होगा। आप उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो एलसीएम निकालने में थोड़ा गलती हो गया था, इसमें हम 36 लिख दिए थे, जबकि 72 वहाँ पे होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और आगे की ओर सवाल की ओर जानने से पहले मैं आपको पुनः कहना चाहता हूँ कि आप अगर क्लास ज्वाइन किए हैं तो साथ में कलम और कॉपी रखें और सवाल को मेरे साथ लिखें और समझने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, समझेंगे, अगर हो तो बुक भी साथ में रखिए, जो कि अगर जो जैसा पढ़ा रहे हैं सवाल, उस तरह का सवाल आप खोज के उसमें बनाइएगा और आपको फ़ायदा होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सवाल आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है भिन्न। हिंदी में भिन्न कहते हैं, अंग्रेजी में फैक्टोरियल कहते हैं। तो भिन्न आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। भिन्न क्यों स्टार्ट करें इसके बारे में समझेंगे। रेलवे, एसएससी, बैंक, तीनों में फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके माध्यम से हम लोग इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस चैप्टर से कभी कभी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंप्लीफाई जो चैप्टर होता है, सरलीकरण, उसमें भी चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन कुछ होता है कि मान लीजिए कि कुछ कहना कि कुछ लोग विद्यार्थी अगर सोच रहे हैं कि फ्रैक्शन बहुत हल्का चैप्टर, इसको क्यों पढ़ा जाए। हल्का ही सवाल ही आपको एग्ज़ाम में गिरा देती है। जितने हल्के चीज़ को हम जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास अच्छी रिजल्ट होगी और उतना ही अच्छा काम होगा। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं, साथ में देखते हैं ये चैप्टर एक दिन में एक क्लास में ख़त्म होती है या दूसरे क्लास में ख़त्म होती है। ये कोशिश करेंगे इसको अच्छा बेहतर करने के लिए। चलिए एक बार पुनः मैं अपील करना चाहता हूँ, जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन दबाने के साथ उसमें ऑल का जो मैसेज होगा वो दबा दीजिएगा, जिससे कि सारा मैसेज आपको पहुँचते रहेगा। और एक चीज़ मैं पुनः कहना चाहता हूँ, 10 बजे वाला क्लास डेली क्लास है, इसको छोड़े नहीं, क्लास करें। चलिए आगे चलते हैं। सवाल आज के चैप्टर में है भिन्न बराबर। भिन्न चैप्टर का नाम है जिसको अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर होता है। नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको आपको समझना है अच्छे से, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर क्या होता है और ये किस तरह से होती है। चलिएगा, जैसे हम लिख देते हैं 22/7 लिखते हैं, तो ये हो गया अंश। और ये क्या हो गया? हर। इसको कहते हैं नोमिनेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, जैसे देखिएगा, जैसे 1/2, 1/4 का योग करना है, तो आप इसको जोड़ेंगे तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं, कितना हो गया? 4। इसे भाग दें 2, 1 कितना हुआ? 3। आप ये बना सकते हैं। तो इसमें भी देखिए एलसीएम का जरूरत पड़ा, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको एलसीएम का चैप्टर पढ़ाया और इस तरह किया। हम एक चीज़ देखेंगे, नोमिनेटर में जोड़, घटा, गुणा, भाग सारा चीज़ आता है, लेकिन उस पर सवाल आधारित कुछ सवाल को हम लोग देख लेंगे, उससे बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए उसके बाद फिर सवाल जो इसमें जो आता है उसके हिसाब से हम देखेंगे इसको और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और देखिएगा फ्रैक्शन 2 तरह का होता है। एक आपका ये फ्रैक्शन है और इसी फ्रैक्शन में आपका दूसरा टाइप का फ्रैक्शन होता है, दशमलव फ्रैक्शन होता है, जो एसएससी में बहुत ज़्यादा उसका डिमांड है और उसको भी हम लोग देखेंगे, इसके साथ साथ देखेंगे और इसको समझ पाएंगे। चलिए इसको देखते हैं।
2.1/2 प्लस 2.1/3 को आपको जोड़ना है। 1/5 माइनस 1/15। एक छोटा सा सवाल लिख के हम आपको समझाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, अगर एग्ज़ाम में आ जाती है तो आप इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। 1/3 गुना 2/5 7/16 भागा 14/20 या 7/20 से लेते हैं। इस तरह का सवाल हो, ये तीन चीज़ दिया हुआ है जोड़ देने के लिए, फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे का के जोड़ना है आपको। 2 कितना हो गया 4 प्लस हो जाएगा 1/2 और 1/3, तो मेरे पास 5 कितना हो गया 6। ये पूर्णांक में ही रहेगा, यानी 4.5/6। देखिएगा ध्यान से, आगे का दोनों हिस्सा हम जोड़ लिए, क्योंकि ये देखिएगा ये जो लिखा जाता है किस रूप में 2 + 1/2 प्लस 2 + 1/3, इस तरह सवाल आपको लिखा रहता है। तो यहाँ पे भी देखिए नहीं कुछ तो प्लस है, इस दोनों को हमने जोड़ दिया, पहले 4 हो गया। दोनों को हम जो फ्रैक्शन है इनको जोड़ेंगे, यानी कि ये भिन्न है, इसको जोड़ेंगे 1/2 और 1/3 को, तो 5/6 होगा। तो यहाँ पे 4 + 5/6 होता है। अगर इसको गुना करें तो 24/24 और 5 29/6 रखेंगे, फिर 6 से भाग देंगे तो इंटीजर वही रहेगा। तो सबसे पहले आगे में ही सटा लेते हैं इसको, 4 इंटीजर 5/6, ये हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं कि 1/5 और 1/15 है, तो इनका एलसीएम निकालना है। तो पहले क्या होगा 15, इससे भाग देंगे कितना होगा 3 और 1, 2 कितना हो गया 15। ये आराम से आप बना पा रहे होंगे और अच्छे से काम कर पा रहे होंगे। आगे चलिएगा, इस तरह का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको गुना करना है। ये सामने सामने गुना होता है, याद रखिएगा। भिन्न के गुना जो होता है सामने सामने गुना होता है। 2/15 ये आंसर हो गया आपका। ये भाग होता है, तो भाग को सबसे पहले आप गुना में बदलेंगे। याद रखेंगे, भाग को किसको बदलेंगे गुना में। तो 7 हम लिखेंगे 16 गुना 20 लिखेंगे 7, 7 ख़त्म हो गया, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, यानी कि 5 कितना हो गया 4। इंटीजर में बदलेंगे 1 इंटीजर 1/4, इसको याद रखेंगे। इस तरह का यह सवाल होता है, इस तरह से काम करते हैं, इस तरह से इसको बनाते हैं, ये इसका चीज़ है। चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल मेरे पास 2 इंटीजर 1/2 और माइनस 1 इंटीजर 1/2 है, सवाल दिया हुआ है, इसको हमको सोल्यूशन करना है। तो देखिएगा ध्यान से कि मेरे पास दोनों जो पूर्णांक है वो तो समान है, लेकिन संख्या अलग अलग है। तो यहाँ पे कहेंगे 2 - 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2, इसको करेंगे देखिए 0 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 1 आएगा। तो अब यहाँ पर से ये ध्यान देंगे एग्जाम में, इतना जो सवाल हम समय बर्बाद करेंगे, समय बचाने के लिए दोनों को देखना है ये पूर्णांक बराबर है, ठीक अच्छी बात है। इसको इसमें घटा देंगे, एक आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सवाल में 2 इंटीजर 1/2 है, फिर 2 इंटीजर 1/3 है, 1/4 है, इस तरह का सवाल आपके पास दिया हुआ है। लेकिन तीनों कॉमन मेरे पास क्या नज़र आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। कितना बार कॉमन है 1 2 3, यानी कि 2 + 2 + 2 प्लस 1/2 1/3 1/4, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। इधर कितना हो गया मेरे पास, सबका एलसीएम निकालिएगा 12 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो गया, 13 कितना हो गया 12। ध्यान दीजिएगा, सबका एलसीएम निकालिएगा 12 निकलेगा, इसमें भाग दिया 6, इसमें 4, इसमें 3, 13 हो गया, 13/12 6 पूर्णांक। इसका मतलब है 7 इंटीजर 1/12 है, ये आंसर है। अब इसको शॉर्टली कैसे बनाना देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 2 4 2 6, जितना बार होगा उसका कॉमन लेना। 2 बार कितना बार कॉमन, 3 बार कॉमन है, तो 2 तिया कितना हो गया 6, क्लियर है। 1/2 1/3 1/4 है, सबका एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा 12, इसमें जोड़ेंगे कितना 6, इसमें जोड़ेंगे कितना हो गया 4 6 4 10, इतना कितना हो गया 3 13 हो गया। नहीं 12 से 13 बड़ा है, इसलिए कितना होगा 1 जुड़ जाएगा, इसलिए कितना यहाँ पर होगा 7 पूर्णांक 1/12। ये काम मुख्य मुख्य कर सकते हैं आप, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 11 इंटीजर 1/2
11 इंटीजर 1/2/5, 11 इंटीजर 1/3, ये सवाल मेरे पास दिया हुआ है, इसको जोड़ना है। सब में 11 कॉमन है। पूर्णांक में जब हम कॉमन लेते हैं, जितना बार कॉमन लेंगे उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 कॉमन मेरे पास कितना बार, 4 बार। 11 चौके कितना हो गया, 44। 1 2 3 4, याद रखिएगा 11 चौके 44। अब इसको जोड़ना है। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5। बहुत अच्छी बात है, सबको जोड़ना है। 2 1 3, 3 3 6 4, कितना हो गया, 10 2, इसका मतलब 46। बड़ी आसानी पूर्वक हम लोग बनाएंगे। इस तरह का सवाल आपके पास एग्जाम में आता है, तो इसको बड़ी आसानी से बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे पास 11 है, फिर 11 है, फिर 11 है। कितने टाइम है, 4 टाइम है। तो 11 चौके कितना हो गया, 44। सबका हर देखिएगा समान है, 5 5, तो एलसीएम कितना होगा, 5। ऊपर का जोड़ देंगे, 1 2 3 3 3 6 4, कितना 10। 5 में 10 से 10 में 5 से भाग देंगे, कितना निकलेगा, 2। तो 44 2 कितना हुआ, 46। क्लियर है, एकदम बड़ी चुटकी से काम करेंगे, नहीं तो लंबा सवाल करेंगे 11 5 55 1 56/5, उस तरह नहीं करना है, उसमें समय लगेगा। क्योंकि जवाब सवाल एग्जाम में जो दिया जाता है वो आपकी आसानी पूर्वक ही बनाने के लिए सवाल दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल मेरे पास है, देखिएगा 99 1/7, 99 2/7, डॉट 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 99 5/7, 99 6/7। इस तरह सवाल है। कॉमनली इसमें क्या 99 कॉमन, कितना और कॉमन है, यहाँ देखिए 6 है, इसका मतलब 6 बार कॉमन है। 99 गुना 6 कर लीजिए, तो 99 गुना कितना करेंगे हम लोग, 6 प्लस। अब देखिए बेस सम का जो यहाँ पे हर जो है उस सबका समान है 7 है, तो यहाँ से 1 से लेकर 7 तक जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, तो 7 या 21 हो जाएगा, 21/7। अब एक चीज़ याद रखिए, जब लगातार संख्या हो, नीचे बेस बड़ा हो, तो यहाँ पे 6 गुना 7/2 कर लीजिएगा, आराम से जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ सवाल था, देखिएगा 1 2 3 4 था, 4 गुना 5/2 कर दिया था, तो कितना हुआ था, 2 10वां। एक तरीका भी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, और नहीं तो इसको जोड़ लीजिए, यहाँ तक जितना तक अंक दिया जाएगा उसको जोड़ लीजिएगा आराम से। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे 21 हुआ 3, इसको गुना करना 54 के 4 बचा 5, 9 चौक 54 4 59 प्लस 3 597। कोई तकलीफ, बड़ी आसानी से हम बना पाए हैं इसको, देखिए ध्यान से। अगला सवाल मेरे पास देखिए नीचे है, अगला सवाल देखिएगा। इस सवाल तो हो गया मेरा ख़त्म, चलिए इसको मिटा लेते हैं। अगला सवाल है 9 इंटीजर 1/7 प्लस 99 इंटीजर 1/7, 999 पूर्णांक 1/7, डॉट 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 यहाँ तक है। इसका मतलब 1 था तो पहला स्थान, 2 था दूसरा स्थान, 3 था तीसरा स्थान, तो 1 2 3 4 5, यानी इसका मतलब टोटल कितना बार, 5 बार है। इसका मतलब है कि 9 9 9 9 9 मल्टीप्लाई कितना होगा, 5। कितना बार कॉमन था, 5 बार, सॉरी गलती हो जाएगा, लगातार नहीं था, ये अलग अलग था। पहले हम बेसिक समझा देते हैं। 9 प्लस 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9, ये संख्या था। अब देखिए 1/7 1/7 1/7 कॉमन है, तो ये 5 गुना 1/7 कॉमन है। कॉमन क्या था, 1/7 सबके पीछे, इसको जोड़ना है हमको। अब इसको जोड़ने में हम समय लगा सकते हैं, लेकिन देखिए सब एक ही अंक से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें 5 से गुना कीजिए, 9 45 के 5 बजात में कितना 4 है, इसमें गुना करना है 4 से, 9 चौकी 36 4 48 की 36 4 40 की 0 बजात में कितना 4, इसमें कितना से गुना करना है 3 से, 9 27 8 4 कितना हो गया 31, बचात में कितना 2, सॉरी 31 बचा कितना 3, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया, प्लस 3 जोड़ा 18 3 कितना हो गया 21, 21 के एक में कितना 2, 9 2 11, ये हो गया। आप इसको जोड़ भी सकते हैं, इस तरह से पूरे करके जोड़िएगा, इतना ही आएगा जहाँ पे होगा। एक बार फिर से देखिएगा, 9 से 45 जितना भी अंक लगातार हो, 9 से 45 की 5 बचा में 4, 9 से 36 4 40 बचा 4, 9 27 4 31 बचा 3, 9 दूनी 18 3 21 बचा 1 बचा 2, 9 दूनी 18
21 हुआ, बचा में कितना 2, हाँ 9 1 9, 9 2 11। तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे पूर्णांक क्या हो जाएगा 5/7। इसको लिखेंगे 11105 बाय 5/7। आप इसको समझ पा रहे हो अच्छे से, आप इसको काम कर सकते हैं। अब यहीं पर ये इतना लिखा हुआ था, हम यहीं पे काम करेंगे लगातार। 5 से पहले इसको गुना करते हैं तो 9 चौक 45 की 5 बचात में 4, फिर 9 चौक 36 और 40 की 0 बचात में कितना 4, 9 3 27 4 31 बचात में 1 बचा कितना 3, फिर 9 दिन 18 3 21 बचात में 1 हाथ बचा 2, 9 दिन 18 2 21। तो यहाँ पर 9 2 11 हो जाता है। इस तरह से आप लिख सकते थे, यहाँ बेटे 5 कर सकते थे। जितना जो वहाँ कॉमन हो उसके हिसाब से वहाँ पर निकाल सकते हैं और हम उसको बना सकते हैं। इस बात को आप समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा और ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। है 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90। जैसे इतना सवाल देता है तो आप एट फर्स्ट देखने के साथ क्या करते हैं, नीचे के हर को सबको एलसीएम निकालना शुरू कर देते हैं। तो एलसीएम जैसे निकालेंगे सोचिए कितना टाइम लगेगा, बहुत लंबा है और इसको टाइम लगाना होगा। तो आपको इस तरह के सवाल में कुछ ना कुछ कॉमन नज़र आएगी। याद रखिएगा जो भी सवाल अगर कुछ ना कुछ दिया जाता है उसमें कॉमन ज़रूर बात होती है। अब देखिए सबके ऊपर न कुछ तो वन है, समान है, कहीं न कुछ समान होगा। तो आपको जब सवाल फ्रैक्शन मिलेगा तो फ्रैक्शन में शॉर्ट विधि से बनाने का जो नियम होगा कुछ ना कुछ आपको पूरे सवाल में समान होगी। जब तक आप उसको समान देखेंगे नहीं तब तक आपसे सवाल में नहीं आएगी। तो समान खोजिएगा, समान क्या क्या है 1/20 से वगैरह। अब इसमें 120 कैसे आएगी देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हम करना चाहेंगे, थोड़ा लिखना चाहेंगे। अगर 1/4 - 1/5 कर लें, जब दोनों का फ्रैक्शन तैयार करते हैं एलसीएम निकालते 4 5 कितना हो गया 20, देखिएगा होगा 20, और 5 में 4 गया कितना बचा 1/20। देखिए यही चीज़ यहाँ पर है। अगला टॉपिक जो मेरे पास होगा 1/5 - 1/6, अगला 1/6 - 1/7, अगला इसी तरह होगा 1/7 - 1/8, अगला 1/8 - 1/9, फिर इसी तरह अगला 1/9 - 1/10। ध्यान दीजिएगा यही चीज़ है। अब इसी चीज़ को आपको समझना है। देखिए कट के प्लस माइनस ख़त्म, प्लस माइनस ख़त्म, प्लस माइनस ख़त्म, प्लस माइनस ख़त्म, प्लस माइनस ख़त्म। बचा क्या मेरे पास 1/4 - 1/10, दोनों का एलसीएम 20, 5 - 2, 3 बटे कितना हो गया 20। अब इसको समझिए, पहले 1/4 बचा 1/10, दोनों का एलसीएम निकाले 20, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10, यानी 3 बटे कितना हो गया 20। यही काम हम शॉर्टली कर सकते थे बिना इसको लिखे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि 4 गुना 5 अंतर 1, अंतर ऊपर 1 है, 5 गुना 6, इसी तरह होगा यहाँ पे 6 गुना 7, 7 गुना 8, 8 गुना 9, और 9 गुना मेरे पास 10 है। और अंतर सबका समान है। अंतर क्या है, सबका समान है। वो समान रहती तो नहीं बनता, समान है तो आराम से बनेगा। प्लस माइनस करके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मन में ही करते हैं, काटने में समय लगता है, उसको बचा लेते हैं। तो यहाँ बचता क्या 4 और 10, दोनों का एलसीएम निकालते कितना निकलता है 20, 20 में यहाँ 5, यहाँ कितना 2, अंतर कितना 3। आप ये काम आसानी पूर्वक कर सकते थे। चलिए वही काम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है 1/9 है, 1/6 है, ये बड़ा हो जाता है, ये इसके हिसाब से छोटा हो जाता है, उसके बाद ये बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद ये बढ़ते क्रम से इससे छोटा होते जाता है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से लगातार, यहाँ से लगातार है। तो 2 गुना 3 देखिएगा, 3 गुना 4, 4 गुना 5, 5 गुना, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे देखिए 2 गुना 3 है, यहाँ पे 4 गुना 5 है, 5 गुना 6 है, 6 गुना 7 है, 7 गुना 8 है, 8 गुना 9 है। लगातार कहाँ से, यहाँ से लगातार है, इधर से लगातार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लगातार जहाँ से उसका काम करें। लगातार कहाँ से, यहाँ से था, तो इसको देखिए काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं। बच गया क्या क्या मेरे पास देखिएगा 1/9 बचा है, 1/6 बचा है, यहाँ तक पूरा कट गया, 1/4 बचा है, 1/9 देखिए यही बचा है।
1/9 बचा हुआ है, 1/6 बचा हुआ है। उसके बाद ये क्या बचा, 1/6 हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1/9 बचा हुआ है। वो किस में बचा, माइनस में, क्योंकि लास्ट में माइनस बचेगा। आप इसको लिख भी सकते थे 1 करके, लेकिन आपको समझा चुके हैं इसी तरह से, इसी फॉन्ट से इसको लिखना है। तो आप देखेंगे कि 1/9 ख़त्म हो गया। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। तो 2 और 3 2 5 हो गया। तो क्लियर है। तो 5 बटे कितना आंसर हो गया, 12 हो गया। आप इसको समझ पा रहे हैं अच्छे से, इसको अच्छे से समझे होंगे। आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको बनाने में सहूलियत होगा। दोनों टाइप का एक ही सवाल है, लेकिन बीच में क्या वो रेगुलर था, बीच में यहाँ पे 2 टॉपिक रेगुलर नहीं था। तो अब एग्जाम में रेगुलर रहेगा या रेगुलर नहीं रहेगा, तो इसके थ्रू से, इसके सवाल के माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूँ कि इसके लिए हम ये काम कर सकते हैं। चलिए आगे क्यों चलते हैं। अब जो सवाल है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। इसमें ध्यान देने की बात है कि यहाँ 15 है, 35 है, 63 वगैरह है, यानी कि अंतर सबका ऊपर में समान दिया हुआ 1। लेकिन यहाँ पर अगर हम 1/15 करें, यानी कि 1/3 माइनस 1/5, ये 5 या 15 होता है। लेकिन जैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 5 - 3/15 2/15 आता है। 2 कितना आता है, 15। लेकिन 1/15 है, 1 क्या है, 15 है। उसी प्रकार 1/35 को करते हैं तो 1/5 - 1/7 करते हैं। इसी तरह 7 - 5/35 2/35 आता है। इसी तरह सवाल, इसी तरह इसको सॉल्यूशन करेंगे। जब इसका फैक्टोरियल करेंगे तो यहाँ पर 2/63 ही आएगा। जब इस फैक्टोरियल के हिसाब से 1/6 सॉरी 2 का अंतर था ना, 1/7 - 1/9, इसको इस तरह से करेंगे तो इसका यही आएगा। फिर अगला 1/9 - 1/11 करेंगे तो यही सेक्टर आएगा 2/99 समझने के लिए। फिर अगला इसी तरह करते हैं 1/11 - 1/13 तो 2 कितना आता है, 143 आता है। तो ध्यान देने की बात है कि इसका मतलब कि 1 1 1 है, इसका मतलब 2 टोटल में कॉमन ले लिया गया है। अगर पूरे सवाल में 2 कॉमन ले लिया जाएगा, अंश से कॉमन निकालना आसान है। तो 1/15 बचेगा, प्लस 1/35 बचेगा, प्लस 1/63 बचेगा, प्लस 1/99 बचेगा, प्लस 1/43 बचेगा। लेकिन सवाल में ये सवाल दिया हुआ है, अगर 1/2 से इसको गुना कर दें तो ख़त्म हो जाता है। अगर सवाल के बनाने के दौरान में पूरे सॉल्यूशन में 1/2 से अगर हम गुना कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही काम यहाँ पे करेंगे और उसी को बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको करते हैं क्या है, इसको इतना से समझाने के लिए हम लिखे हुए कि हम आगे जो काम करने के लिए जा रहे थे उसको छोटा क्यों करने, हाफ क्यों करने के लिए जा रहे थे। आप देखिएगा 3 × 5 = 15, 1/3 - 1/5 करेंगे, प्लस 1/5 - 1/7 करेंगे, प्लस 1/7 - 1/9 करेंगे, 1/9 - 1/11 करेंगे, और इधर प्लस 1/11 - 1/13 करेंगे। और इसमें टोटल में गुना किससे करेंगे, हाफ से, क्योंकि सब में 2 कॉमन आ जाता है। ठीक है, पूरे में 2 कॉमन था कि नहीं था, समझाने के लिए लिखे, इतना लंबा बनाना नहीं आपको। तो यहाँ पर 2 कॉमन टोटल था, तो 2 कॉमन निकालने के लिए इसमें हाफ से गुना कर देंगे तो 2 टोटल कॉमन होकर निकल जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे ये कट जाता है। तो बचता कितना, 1/3 - 1/13 × 1/2, तो 33 39/10 गुना हाफ कितना, 5/39। अब यही काम आपको आसानी से समझाते देखिएगा, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 3 × 5 अंतर कितना है, 2। पिछले साल जो पढ़ाया था अंतर कितना था मेरे पास, 1। 5 × 7 अंतर कितना है, 2। 7 गुना कितना मेरे पास है, 9, अंतर कितना है, 2। 9 गुना कितना है, 11, अंतर कितना, 2। 11 गुना कितना है, 13, अंतर कितना है, 2। सब में समान अंतर है। तो आप देखिएगा जो जो समान है काट दीजिए इसको। बचा कितना मेरे पास, 3, और लास्ट में बचा 13, और समान अंतर क्या बचा मेरे पास, हाफ कर लीजिए। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 39/10 इधर हाफ कर लेंगे।
अंतर कर लेना है। तो बराबर मेरे पास कितना 5/39। आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्योंकि इसमें सारा चीज़ हम इसको लिख चुके हैं और सारा चीज़ हम इंक्लूड कर दिए हैं, तो आप इसको समझ के क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये सारा सवाल एसएससी के पूछा हुआ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। जो लोग एसएससी को क्रैक करना चाहते हैं वो व्यक्ति इस चैप्टर को थोड़ा आसान से समझेंगे, क्योंकि सिंप्लीफाई में सवाल रहती है, आप इसको बना सकते हैं। आप एट फर्स्ट देखते हैं तो फ्रैक्शन समझ लेते हैं और एलसीएम निकालने की कोशिश करने लगते हैं, जैसे आपको तकलीफ़ होती है। लेकिन आप इसको इसी तरह से बनाएंगे तो आपको कहीं कोई तकलीफ़ होने की संभावना नहीं है। आप इसको क्लियर कीजिएगा। सवाल देखिएगा, मेरे पास दिया हुआ 3/4, 5/36, 7/44 और 17 इतना और 19/81। यहाँ पे दिया हुआ इसी सवाल को हम लोग को सॉल्यूशन करना है और अच्छे एक तरीके से करना है जिसके सवाल बन जाए। अगर 1/3 क्या 1 - 1/4 कर सकते हैं? देखिए तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4, 3/4 आ जाएगा। अगर अगला सवाल हम लोग करते हैं +36 है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिएगा 1/4 - 1/9 लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना हो गया 1/4/1/5, यानी कि आप ध्यान रखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी क्रम से स्क्वायर भागा गया है, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा। फिर यहाँ पे कितना मेरे पास है, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कॉमन हुआ, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ अगला होगा 4 का स्क्वायर, फिर अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, फिर 5 का स्क्वायर। इसी तरह क्रम से स्क्वायर की तरफ से बढ़ाया गया है। तो इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसको लिख कर, क्योंकि आपको समझाना मेरा काम है। अगला मेरे पास देखिएगा 9 × 36 हो गया। अगला जैसे करते हैं +1/9 - 1 कितना हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर था, अगला क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16×44। फिर अगला इसी तरह हो जाएगा 1/16 और 4 का स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह क्रम से ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर इसी तरह का यहाँ बढ़ा हुआ 81 और 9/81, 1/81 - 100। आप 81 में 100 घटाएंगे तो 19 बचेगा। तो इसके पहले जो सवाल था मेरे पास वो भी इसी तरह था 1/81। 81 के पहले मेरे पास कौन सा स्क्वायर होता है देखिएगा ध्यान से, 8, 9 का स्क्वायर 38, 64। आप इसको घटाएंगे देखिएगा 81, 64 में घटाएंगे, इसको गुना भी करेंगे तो इस तरह का सवाल मेरे पास आ जाता है। इसका मतलब है इसके पहले की संख्या ये कटेगा, बचा कितना 1 - 1/100, 99/100। आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यानी कि आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से 100 का स्क्वायर तक का वैल्यू दिया हुआ था। एक प्लस एक माइनस में दिया गया, तो इसको आप काट सकते हैं। एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल आपके पास एसएससी रेलवे बैंक में पूछा जा सकता है, तो ये पूछने के क्रम में आप इसको बना सकते हैं, आपको ये बेनिफिट होगी। चलिए देखिएगा सवाल, अगले सवाल की ओर देखिएगा। सवाल कहता है 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 5/7 (2 - 999/1001)। ये सवाल दिया गया है। इस सवाल में कॉमन आपको कुछ ना कुछ नज़र आता होगा। पहले यहाँ पे 2 सब में कॉमन था, अंतर भी यहाँ पे 2, अंतर भी यहाँ पे 2, यहाँ पर अंतर भी 2, यहाँ पर अंतर भी 2। इस प्रकार के सवाल में आप देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्यूशन करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 3 दूनी 6 में 1 घटाते हैं तो 7 यहाँ पे कितना होता है 3। देखेंगे अगला 5 दूनी 10 में 3 घटाते हैं तो मेरे पास कितना हो गया 7। 3 दूनी 6 में 1 घटाएं तो कितना हो गया, सॉरी
तीन दूनी 6 में 1 घटाए तो 5 बटे मेरे पास हो गया 3। 5 10 में घटाए तो मेरे पास कितना हो गया 7 बटे 5। अगला करते हैं तो 7 दूनी 14 में 5 घटाते हैं तो मेरे पास हो जाता है 9 बटे 7। इस प्रकार से देखिएगा डॉट डॉट क्रम से चल रही है, लेकिन ये 5 क्रॉस कट रहा है, अगला 9 भी कटेगा। इसी तरह आगे 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, इसी तरह जाएगा। तो इस तरह से 2002 में 999 घटाइएगा। 12 में 9 घटाएँ 3, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, यहाँ कितना बचा 1, यानी 1003 बचेगा। 1003 बटे 1001। तो ये देख रहे हैं कि नीचे ऊपर से नीचे की ओर कटता है, इसका मतलब 1000 कट जाएगा। बचा कितना मेरे पास 1003/3 बचा। इसको भाग देंगे, 3 तिया 9, इसको भाग दीजिएगा। 3 तिया कितना हो गया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, बचा कितना 1, 3 चौके 12, 1/3, यानी 334.1/3 आया। तो क्लियर यहाँ पर है। आपको इसी तरह का सवाल मिला जाएगा तो आपको ये कॉमन देखना है, क्या क्या कॉमन है। देखिए कॉमन क्रॉस में कट रहा था, आपको उसमें क्रॉस में कटा के आंसर निकाल सकते थे। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल मेरे पास कहा जाता है, सेम वही काम करना है। 2 का 2, 1/2 होगा। इसको घटाइएगा, 2/3 हो जाएगा। घटाइएगा 3/4 हो जाएगा। इसको घटाइएगा 4/5 हो जाएगा। इस तरह जाते जाते जाएंगे तो n-2n/n-1 गुना n-1/n। देखिए इस तरह से कट रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा n। याद रखिए इस सवाल आपके रेलवे एसएससी में बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं और इस तरह से काम कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आप सावधानी से काम लेंगे तो आपको बहुत आसानी से बने। सर कहिएगा n/2 कहाँ होगा, तो n-2 कहाँ होगा, तो इसके आगे 1/-2 नीचे होगा, कट जाएगा। ठीक है, आपको कोई आपत्ति इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तरीका कटने का ही है, ये फ्रैक्शन का सवाल है, इसलिए आंसर याद रखिएगा 1/9 होगा। चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इसको उतार लिए होंगे, चलिए अच्छे से। अगला सवाल दिया होगा, देखिए 5 का स्क्वायर -1/5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -1/6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -1/7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -1/8 का स्क्वायर, डॉट 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 59 का स्क्वायर -1/59। सेम प्रक्रिया से काम होगी। देखिएगा अगर स्क्वायर इस पर भी कर दें तो एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। एक बार इसमें घटाएंगे 5, देखिएगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर बराबर a + b, और a - b होता है। 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 5 1 6, यही आएगा। 5 गुना 5 अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये देखिए लिखा है क्या 4 गुना 5/5 गुना 5, ऐसे तो कर सकते हैं आराम से। अगला जो लिखाएगा 5 गुना 7 बाय कितना लिखाएगा मेरे पास 6 गुना 6। अगला इसी तरह लिखाएगा 6 गुना 8/7 गुना 7। अगला इसी तरह से लिखाएगा 7 गुना 9/8 गुना 8। यहाँ देखिएगा ध्यान से क्या 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 कट रहा है। सबसे पहले ये 5 5 काट दीजिए, ये 5 5 काट दीजिए, कट गया। उसी पर तरह यहाँ देखिएगा ध्यान से क्या क्या कट रहा है। सॉरी 5 1 6 होगा, यहाँ पर गलती हो गया 6, एक 4 होगा, एक 4 दूसरा 6, एक घटेगा एक जुड़ेगा, तो यहाँ पे 6 और कितना का 4, तो ये 5 एक तो रह ही जाएगा। ध्यान देंगे गलती थोड़ा सा हो गया था। 6 6 क्रॉस हो गया, 5 5 खत्म हो गया। अगला 7 7 खत्म हो जाएगा, 6 6 खत्म होगा, 8 8 खत्म होगा, 8 8 खत्म। तो देख रहे हैं पूरा बीच वाला हिस्सा जो है कट रहा है। इसी तरह ये आगे क्रम जाएगा तो पहला हिस्सा कितना बचा 4/5, यहाँ देखिए 4/5 बचा हुआ है। आगे इसी तरह डॉट डॉट से चलेंगे हम लोग, कहाँ तक, यहाँ तक जाएंगे। यहाँ 58 गुना 60 होगा बाय 59 गुना 59 होगा। ध्यान दीजिएगा
इसके पहले हमको 58 मिल जाएगा, इसके पहले 59 मिल जाएगा, क्या 60 मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। तो बचा क्या? 4/5 गुना 60/59। इसको कटा देंगे, कितना हो गया? 12। 48/59। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह क्रम से ये चल रही है। 4/5, 6/5, 5/6, 7/6 और इसी क्रम से चली। तो बीच में देखिए पूरा ख़त्म, बीच में पूरा ख़त्म, बीच में पूरा ख़त्म। तो इस तरह इसके पहले कभी 60 नहीं आ सकती, इसके बाद भले 60 आएगी। इसके पहले 59 आ सकती है, 59 एक तो कट गया, 60 नहीं कटेगा। यहाँ उसी तरह देखिए, इसके बाद 4 कभी नहीं आ सकती है, इसलिए इसे 6 कट गया, 4 रहा गया। इसके बाद 5 आ सकते, 5 कट गया। तो बचा क्या? 4/5/6/60/59। तो मेरे पास कटा छटा 48 में कितना आया? 59। क्लियर है? इस सवाल बहुत अच्छा है और इसको आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल मेरे पास 1 देखिए 1²/2 है। यहाँ पे क्या है? 2² + 2 है। इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पर कितना होगा? 9 3 12 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम इसको लिखें तो 1/2 1/6 1/12 है। इसी तरह क्रम से कौन है? अमर भैया आइए ना। ठीक। तो 1/2 1/6 1/12 इस तरह क्रम से ये डॉट क्रम से ये बढ़ते रहेगी। तो यहाँ पर देखिएगा 1/20 ... 1/110 होगा अगर इस तरह क्रम से चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। सब बड़ा लिख देते हैं। 1 × 2 2 × 3 3 × 4 4 × 5 ... कहाँ तक? 10 × 11। अब अंतर देखेंगे, एक अंतर देखिए, एक अंतर एक जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। तो ये अब अंतर 1 है, तो ये देखिए सब कट जाएगा। तो बचा क्या? 1 - 1/11 10/11। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। आप इसको समझ लिए होंगे अच्छे से। देखिएगा सवाल के ये क्वेश्चन भिन्न का आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछा जाता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सजाने के लिए। ये रेलवे एसएससी बैंक में एकदम जान की तरह काम करता है। पिछले में एसएससी के एग्ज़ाम में हर एक सेट में कम से कम एक क्वेश्चन एकदम फिक्स था, ये रहना है। लेकिन इसे 4 विधि बनाने के लिए है। 4 विधि में क्या है? सबसे पहला एलसीएम विधि है, दूसरा है समान अंतर, तीसरा है आर पार विधि, चौथा आपका भाग विधि। इस चारों विधि में से किसी एक विधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप 2 विधि का उपयोग ज़्यादा कीजिए, भाग विधि और समान अंतर विधि। इससे बहुत आपको आसानी मिलेगा। भाग विधि मतलब प्रत्येक को एक दूसरे से भाग दे देना, और समान अंतर मतलब अंश एवं हर का अंतर समान होना चाहिए। जब अंश एवं हर का अंतर समान होगा, सबसे बड़ा हर आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे छोटा हर सबसे छोटा भिन्न होगा। अब इसी टॉपिक पे एक सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अंतर 1 है, यानी 2 और 3 का अंतर 1 है, 5 और 6 का अंतर 1 है, 7 और 9 का अंतर 2 है, और इसका अंतर 1 है। ये तीनों चीज़ काम कर जाएगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा। इसको फिट करने में बहुत तकलीफ होगा। लेकिन जब एलसीएम लेने की बात होगा, देखिए आसानी पूर्वक हम एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे 3, 6, 9, 12 एक ही पहाड़ा का एलसीएम है। इस जब सबका एलसीएम निकालिएगा, यहाँ तक में 36 एलसीएम निकलेगा। देखिएगा 3, 6, 9, 12 का एलसीएम कितना निकलेगा? 36। यहाँ आप 36 रख सकते हैं। आप देखिएगा तो 36 भाग दिएगा 12 दूनी कितना होगा? 24। 36 रखा दिएगा, 6 पंचे कितना हो गया? 30। इसमें 36 रखिएगा तो 4 7 28। यहाँ आप 36 रखिएगा तो ये 33 हुआ। क्या हुआ? 33। ये 33 हो गया। इसका मतलब सबसे छोटा मेरे पास ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इसको सजा लेते हैं। 2/3, उसके बाद मेरे पास 7/9, उसके बाद मेरे पास हो जाएगा 5/6, उसके बाद हो जाएगा 11/13। ये सवाल है, लेकिन इसको आर पार विधि के द्वारा चेक कीजिए कि है कि नहीं है।
क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा सा गलती आपको लेके चल जाएगा, एक तो जाएगा आपका माइनस भी लेके जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे किस विधि से, आर पे विधि बनना। 9 दूनी 18, 7 या 21, इसका मतलब ये बड़ा है, तीर मारेगा। 7 चौके 42, 9 पचे 45, बड़ा है। देखिएगा आर पार विधि से 9 पचे 45। अगला गुना किए 13 पचे 65, 11 चौक 66, इसका मतलब पक्का ही बड़ा है। ये हो गया आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में। देखिए बढ़ते क्रम में है, इसको बढ़ते क्रम में कहते हैं। तो इस तरह का सवाल जब भी आए तो आप अगर भाग विधि के द्वारा बनाना चाहते थे, भाग भी बना सकते थे। देखिए कैसे, 0 पॉइंट यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे हो गया मेरे पास कितना 20, 20 में छोटिया 18 बचा, फिर कितना 2, फिर छोटिया 18 आते रहेगा। इसको खिला देते हैं भाग विधि के द्वारा, इसको भाग देंगे तो कितना बढ़ाएगा मेरे पास 50 हो गया। तो यहाँ पे 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 848 की 8 बचा में कितना 2, 8 6 दूनी 12, छोटिया 18 बचा 2, फिर छोटिया 18 खाएगा, इस तरह 2 जाते रहेगा। फिर इसको भाग दीजिएगा 70 हो गया। 9 से भाग देना है तो 9 से 45, 9 से 54, 9 से 63 हो जाएगा। 9 से 63 बचा कितना 7, फिर 9 से कितना होगा 63, इस तरह जाएगा। फिर 11 से 22 भाग देंगे, 12 78 से। तो इस तरह से देखेंगे 9 पॉइंट हो गया। इस तरह से देखिए पहला स्थान पे ये, दूसरे स्थान पे ये, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे ये। तो इसको भाग विधि कहते हैं। तो आपको यहाँ पर हम 3 विधि को दिखाएं। सबसे पहला विधि एलसीएम विधि दिखाएं, दूसरा विधि हम क्या दिखाएं आपको यहाँ पर आर पार विधि के द्वारा समझाएं, तीसरा विधि क्या करेंगे आपको यहाँ भाग विधि द्वारा, ठीक है ना। चौथा विधि यहाँ पर आपका था समानांतर। समानांतर जहाँ मिलेगा उसको हम समझा देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिएगा अंतर कितना 6। सबसे पहले एग्जाम में जब भी मिलेगा तो आपको अंतर ढूंढना है, अंश एवं हर का अंतर ढूंढना है। ये बहुत आसान तरीका, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कितना होगा, अंतर कितना होगा 6। यहाँ पर देखिए अंतर कितना 6, यहाँ पर अंतर कितना 6, अंतर 6। इसका मतलब समान अंतर है। इसको आराम से बनाएंगे। समान अंतर में जैसे मैंने बात बताया था कि सबसे छोटा हर वाला हिस्सा सबसे छोटा होगा तो क्या होगा 1/7। उसके बाद कितना 5/11, 5/11। उसके बाद कितना होगा 7/13। उसके बाद 11/17। इसको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। सही गलत को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, आर पार विधि। आर पार विधि में क्या करेंगे 11 से 77, 11 का 11, 7 पचे 35। देखिए ओबियसली बड़ा है। अगला चेक करेंगे 13 पचे 65, 11 से 77, इसका मतलब पक्का ये बड़ा है। अगला देखेंगे 17 7 19वां से 119 और गुना करेंगे 143, तो देखिए बड़ा है। तो आप एग्ज़ाम में 2 विधि का उपयोग ज़रूर करें जिससे कि आप 100% सही हो जाइएगा कि गलत है कि सही है। भाग विधि से करते हैं, प्रत्येक को भाग देने में समय लगेगा। अगर समान अंतर दिखे तो सबसे पहले आप समान अंतर का ही काम करेंगे जिससे आप आसानी पूर्वक इसको बना पाएंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये क्लियर हो गया सवाल आपका। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एसएससी रेलवे बैंक तीनों की जान है। इसमें पूछा जाता है, कभी कभी 2 सवाल दिए थे इसके बीच में कौन आएगा, तो बीच में भी कौन निकालने के लिए आपको 4 ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी अंतर दिखेगा 2 है, यहाँ पर अंतर दिखेगा कितना हो जाता है 4 है, लेकिन यहाँ पर अंतर मेरे पास कितना 5 है, यहाँ पर अंतर मेरे पास 7 है। यहाँ पर अंतर समान नहीं है तो समान अंतर का काम करेगा नहीं। अगर हम आर पार विधि के द्वारा काम करते हैं तो हो सकता है कि आर पार विधि से काम कर सकता है। अगर हम इसको गुना के 9 से 63, 11 से 33, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा होगा। साथ इस तरह से करते करते आर पार विधि को क्या है लास्ट में आप चेक करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। आपको दिया हुआ है लास्ट में आप चेक कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में चेक करने में फंस जाइएगा। उससे बेहतर का भाग विधि के ऊपर कीजिए। तो भाग दीजिएगा 90 हो गया, 90 में 11 से 11 88 हो गया, बचा कितना 2, 11 का 11। क्लियर है। जब आपको कोई विधि समझ में नहीं आए तो वहाँ पर आपको भाग विधि का उपयोग करना। किसका विधि का उपयोग, भाग विधि के द्वारा। ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहले ढूंढना आपको समान अंतर। इसको भाग देंगे 7 में, यहाँ 30 हो गया, 7 चौका 28, बचा कितना इसमें 2, फिर 20 होगा 7 दूनी 14। चलिए आगे देखिएगा इसमें तो 7 का 7 आएगा, 20 हुआ 7 दूनी 14, बचा कितना इसमें 6 हो गया, 8 से 56। चलिए आगे देखिएगा, सॉरी यहाँ देखिएगा 7 दूनी 14 हो गया, 7 चौके 7 दूनी 14 बचा 6, 8 से 56। आगे देखिएगा 6 से यहाँ भाग देते हैं तो यहाँ पर हो गया मेरे पास 60 में हम भाग देते हैं 13 से, तो यहाँ पे 13 पचे 65 तो नहीं होगा, लेकिन 13 चौके 52 जरूर होगा। बचा कितना 8 80, 13 चौके 78।
चलिए, तो इस तरह से चीज़ आपके पास है। अब इसमें आपको ढूंढना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। यहाँ देखिएगा, सबसे छोटा 2/7, उसके बाद बड़ा 3/7, उसके बाद उससे बड़ा क्या हो जाएगा मेरे पास 6/13, उसके बाद 9/11। इसको हम जरूर चेक करेंगे आर पार विधि। हो सकता है कि मेरे से गलती हो जाए भाग देने में, इसको चेक करेंगे जरूर, क्योंकि आपका मेहनत छोटी छोटी बात 4 ऑप्शन में आपको तकलीफ करा देगा। 7 दूनी 14, 7 21, 14 हो गया, 7 21 हो गया। देखिए बड़ा है। 13 39, 7 6 42 बड़ा है। 11 6 66 और 13 17 से एकदम सही है, राइट है। आप एग्ज़ाम में 2 विधि का उपयोग करेंगे चेक करने के लिए, तभी आप 100% हो पाएंगे। या भाग विधि के द्वारा आप 100% विश्वासी हैं तो उससे बना सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर उसको आर पार विधि के द्वारा चेक कीजिएगा, जिससे 100% वो सही हो जाए। चलिए आगे अगले सवाल देखिएगा। इसी तरह का सवाल नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अंतर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर मेरे पास 2 है। तो ये अंतर मेरे पास 2 है, यहाँ पर भी देखिए अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 1 है, यहाँ पर अंतर 2, यहाँ पर अंतर 2, यहाँ पर अंतर 2। इस तरह क्रम से ये देख आराम से फिट हो जाता है। ये आराम से यहाँ पे एकदम लगा हुआ सजा हुआ है, लेकिन ये यहाँ कहाँ लगेगा ये कंफर्म नहीं। अगर हम चेक कर दें 8 5 40, 6 4 36, तो 8 5 ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। इसको यहाँ चेक करते हैं 9 6 45, 9 से 63, इसका मतलब ये बड़ा हो, इसके बीच में आ जाएगा। अगर इसके बीच में इसको फिट कर दें 5/6, देखिएगा आराम से फिट हो जाता है। 9 5 45, 7 6 42, ये फिट होता है। देखिए क्या 9 6 45, 7 6 42 नहीं फिट हुआ, एकदम गलत बात है, ये बड़ा निकल गया। अगला फिर इसके बीच में रखते हैं 5/6 रख देते हैं, तो यहाँ पे 13 5 65 हो गया, 11 66 हो गया। इसका मतलब तब ही बड़ा हो, इसका मतलब यहाँ 5/6 रखते हैं। आप देखिए काम कर जाता है। 7 6 42, 9 6 45, अब बड़ा हो गया ये 13 5 65, 11 66, एकदम लाइनिंग पर आ गया। आर पार एक ऐसा विधि है जो आसानी पूर्वक आप बना सकते हैं। अगर 3 अगर समान अंतर का हो, चौथा अलग हो, उसको फिट कर सकते हैं, लेकिन उतना प्रत्येक को चेक कीजिएगा तो बहुत, प्रत्येक को जैसे भाग देना है प्रत्येक को चेक भी करना भी है, लेकिन लास्ट में आप आर पार विधि का उपयोग ज़रूर करें, जिससे आपको आसानी पूर्वक ये बन पाए। आप समझ पा रहे होंगे इसको आसान से। आपको मैंने 4 विधि बताया। सबसे पहला एलसीएम विधि, दूसरा आपका समान अंतर विधि, तीसरा आपका आर पार विधि, चौथा आपका भाग विधि। लेकिन सबसे आसान तरीका है भाग विधि, दूसरा समान अंतर विधि। इसका उपयोग किया कीजिए, जिससे आपका समान समय बचाने में को मदद करेगा। आर पार विधि तो ज़रूर हर सवाल को चेक करने के लिए किया गया, टेस्ट करने के लिए। इसको बहुत आसान तरीका कहते हैं। जब आप सजा लीजिए उसको टेस्ट करने के लिए, फाइनल सीट है क्या नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में सवाल फाइनल है या नहीं है, तो इस चारों तरीका में से आरोही क्रम को फाइनल करने के लिए एक ही मात्र तरीका है जिसको आसानी पूर्वक हम चेक कर सकते हैं आर पार विधि के द्वारा। देखिएगा इस सवाल का, इस जो सवाल आपके पास नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं वितत भिन्न। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में इसको वितत भिन्न कहा जाता है। ये आपका एसएससी, रेलवे, बैंक तीनों में आता है। इसको हम 4 टॉपिक पर सवाल रखे हैं, इसको देख के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से देखेंगे। सवाल सबसे पहले देखिएगा यहाँ से, इसको बनाने का तरीका नीचे से होता है, इसको रूप से यानी जड़ से इसको नीचे से बनाएंगे। जब देखेंगे थोड़ा सा हम बनाते जाएंगे, आप इसको समझते जाएंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, तो 4 5 का 5 4 9, इसको लिखेंगे 9/5। ध्यान दीजिएगा, आप इसको समझ गए। इतना सा करने के बाद फिर इसको मिटा देते देखिएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि 9 कितना हो गया 5। चलिए इतना समझ गए। अब ये ऊपर गुना चल जाएगा और नीचे चले जाएगा। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर है। ये देखिए कटेगा ऐसे 3 3 9, इसका मतलब 5 कितना हो गया 3। और इधर मेरे पास कितना है 1, तो कितना हो गया टोटल 5 3 का 3 5 3 8। यहाँ पर लिखेंगे हम 8/3। क्लियर है। आगे देखिए मेरे पास सवाल ऊपर में 3 है, तो ये इससे गुना करें 3 दूनी कितना हो गया 6, या इसको कटा दिया कितना होगा 4। ऊपर चल जाएगा 3, नीचे कितना होगा 4। ध्यान देंगे, फिर से करेंगे। ऊपर चल जाएगा यहाँ पे 6, अगर इसको कटा सकते तो यहाँ कटा दीजिए, कितना हो गया 4। ऊपर चलेगा कितना 3, यानी कि आपके पास होगा 1 + 3/4। क्लियर है। ये ऊपर चला जाएगा 3, नीचे कितना होगा 4। टोटल मिला के मेरे पास हो गया 7/4 या 1 इंटीजर 3/4। ये आंसर है। क्लियर है। आप पूरा वीडियो को फिर से इसको यहाँ पे देख के रिव्यू करके समझ सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे पास है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3
3/5 है। ये 5 ऑब्वियसली यहाँ ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब है यहाँ ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। तो 3 तिया 9, 9 5 कितना का 14/3, यहाँ पे लिखेंगे 14/3। आप समझ पा रहे हैं। इसको हम ऊपर भेज देंगे, 3 तिया कितना हो गया 9, यहाँ पर हो जाएगा अब 9 हो जाएगा, ये 3 यहाँ पर ख़त्म हो गया। 14×5 70। अब देखिए समान चीज़ है, जो यहाँ है वही समान यहाँ है, सिर्फ इसका इंटीजर हटा दिया तो हम समान है, जिसको कटा दीजिए तो 1 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से। चलिए अगला टॉपिक, यहाँ माइनस है, 1 में हाफ जाएगा तो हमेशा क्या आएगा हाफ आएगा, ध्यान दीजिएगा। 1 में 1 हाफ जाएगा तो हाफ आएगा, ये ऊपर चल जाएगा 2, तो ये टोटल कितना होगा यहाँ पे देखिए 2 चल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 हो गया, इसका मतलब 2 बाय कितना हो गया 3। चलिए का इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले ये दोनों का काम होगा, जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 3 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 5 कितना हो गया 5/4, और ये 6 का 6 7 कितना हो गया, ऊपर चल जाएगा 6, नीचे होगा 7, इसको कटाइएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 3, यानी 15 कितना होगा 14, 3 3 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 14 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा 3 3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 15/14 होगा, 14 ऊपर चला जाएगा, 3 3 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 14/5, 5 हो जाएगा, कुछ कटेगा नहीं, तो 28 कितना हो गया 15। एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पर 2/3, 5/6, पहले का काम करेंगे, 3 3 खत्म हो गया, 5/4, 5/4 गुना, इसको गुना करेंगे 7 6 का 6 प्लस 7, यानी कितना हो गया मेरे पास 7/6, यानी 6/7 हो जाएगा। ध्यान देंगे ये कट जाएगा आपके पास, 3 होगा, ये कितना हो गया 4, 3 होगा, कितना होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद मेरे पास गुना कितना था 5/2, थोड़ा गलती कर दी क्या, फिर से कर देते एक बार। चलिए सबसे पहले इसको लिखिए 3/2 का 5/6 गुना 6/7, सॉरी, तो ये चीज़ तो हो गया, आसानी से कटा सकते थे यहीं पर, 7 5 या 15 हो गया बटे 14, ठीक है। ये ऊपर मेरे पास 3 था, ये 3 3 खत्म हो जाएगा, 14 ऊपर चला जाएगा, 14/5, यही चीज़ लिखे थे 14/5, यहाँ 14 क्या लिखेंगे 5, यानी 28/15, एकदम राइट था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये तीनों सवाल मेरे पास क्लियर हो गया। अब लास्ट बचा हुआ ये, इसको देखेंगे। इसको सबसे पहले यहाँ पे भाग है, इसको पलटेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 3, तो 1/3 होगा, फिर इसको पलटेंगे तो फिर यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, यानी कि देखिएगा 1 गुना 3/1, तो बराबर 3 ये होगा, ये 3। फिर अगला जो मेरे पास 1/1/3 हो गया, इसको फिर भाग गुना बदलेंगे, 1 गुना 3/1 हो गया। इस प्रकार से यहाँ टोटल आंसर कितना हो गया यहाँ तक का 3। कर लेंगे इसको, ठीक है। ये 4 सवाल आपको बीतत सवाल के द्वारा समझाया गया कि आप इसको समझ पाए होंगे अच्छे से और क्लियर हो पाया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल है मेरे पास, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर तथा हर में 8% कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है तो मूल भिन्न ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, कोई भी 8% के बात करते हैं, कोई भी 8% हमेशा 100% होता है। इसका मतलब है कि अंश हमेशा 100% होगी और हर हमेशा 100% होगी। क्लियर है। इसका मतलब है कि अंश पहले 100% थी, अब ये कितना परसेंट हो जाएगा, 15% वृद्धि हुआ तो 115% हो जाएगा। और यहाँ पे हर में 8% कमी कर दिया, इसका मतलब हर 100% है तो उसमें 8% कमी होगी, इसका मतलब है कि 92% होगी। इसका मतलब है x का ये हो जाएगा 115% बटे y का इधर हो जाएगा 92%। क्लियर है। प्रतिशत दोनों ख़त्म हो जाएगा। बराबर मेरे पास दिया हुआ 15/16। 15/16 देखेंगे 5 से दोनों कट रहा होगा, 5 10, 5 15 और 5 15 हो गया। 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 12 और ये देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 4 चौके 16। तो ये देखिएगा कट रहा, आराम से कट रहा था, ये भी कटा, 4 दूनी 8 कटाएँ
और 4 तिया 12 कटा, 23 पूरा खत्म हो गया। इसका मतलब x बटे वाई बराबर क्या होगा, 3/4। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझने वाली बात है। 15% वृद्धि कर दिया 115, 8% कमी कर दिया जो मतलब 92%, बराबर यहाँ पे कहता है 15/16 हो जाता है। 5 से खिला दिए इसको, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15। यहाँ पे देखिए 4 से खिलाएँ, 4 चौके 16, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23/23 खत्म हो गया। मतलब x बटे वाई बराबर क्या होगा, 3/4, यानी मूल भिन्न कितना होगा, 3/4 हो गया। एकदम क्लियर होगा आपका, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे इसे। चलिए अगला सवाल, कहता एक भिन्न ऐसी है, भिन्न क्या है, ऐसी, जैसे भिन्न बोला जाता है आपके दिमाग में x बाय वाई हो जाना चाहिए, क्योंकि अंश बटे हर हो जाना चाहिए, कि उसके उसका हर अंश से 2 अधिक है। इसमें अगर एक ही चीज़ को x मान ले तो बनाने में मदद मिलेगा। अगर 2 इक्वेशन बनाएंगे, दोनों क्वेश्चन से बनेगा। थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखेंगे 2 तरह से बन सकता है ये, जिसमें आपको आसान लगे, जिसमें अच्छा लगे वो काम आप करेंगे। कहता किसी भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। अगर हर हम y है तो अंश क्या होगा, x+2 है। इसका मतलब है कि इसको इधर कर लेते हैं -x + y = 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा कहा जाता है कि यदि अंश में 1 घटा दिया जाए, यानी x में 1 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए, y में 1 प्लस कर दिया, तो मूल भिन्न मेरे पास 1/2 हो जाता है। तो 2x - y = 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इक्वेशन मेरे पास x + y, दोनों इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को जोड़ते हैं, -x + y = 2, और इधर देखिएगा 2x - y = 3, दोनों को जोड़िए, ख़त्म हो जाएगा। x = 5 होगा। जब x = 5 होगा तो y बराबर कितना होगा मेरे पास, y = 7 होगा। तो इसका मतलब है कि भिन्न बराबर क्या हो गया, 5/7। एक प्रकार से ये हुआ। दूसरा प्रकार से अगर इसको x मानते हैं तो y कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास x + 2 बटे x। कितना घटा दिया, अंश में 1 घटा दिया जाए, हर में कितना क्या कर दिया जाए, 1 बढ़ा दिया जाए, 1 बढ़ा देंगे, 1/2 हो जाता है। तो 2x - 2 बराबर x + 3। देखेंगे ध्यान से, तो x = 5 हो गया। जब x = 5 हो गया, यानी x = 5, हर बराबर कितना हो गया, 7, 2 अधिक है, तो भिन्न कितना हो गया, 5/7। आप ऑब्वियसली काम कर सकते थे, बिना लिखे पढ़े यहाँ पे काम करें। देखिए कैसे बनाएंगे, अंश हर से 2 अधिक है, 1 जोड़ देने, 1 घटा देने पे, 1 बढ़ा देने पे भिन्न मेरे पास 1/2 प्राप्त होता है। 1 बढ़ाएं, 1 घटाएं, तो 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, घटेगा और बढ़ेगा, 2 1 3 होगा, 2 3 2 कितना हो गया, 5 हो जाएगा। तो 5x का मान कितना होगा, 5, उससे 2 अधिक है तो 5 कितना होगा, 7। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल है मेरे पास, किसी भिन्न के, मिटा लें इसको 2 टाइप से बना सकते हैं, लेकिन आपको इसी टाइप से बनाने में समय बचेगा। आप छोटा बनाएं और मने यहाँ बनाइए तो यहाँ पर सेंसर आ जाएगा जो हमको बता दिए। कहता है किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 1/3 प्राप्त होता है। इसको एक क्वेश्चन से ही बनाना पड़ेगा कि इसमें 2 टॉपिक अलग अलग है, 2 इक्वेशन ही तैयार होगा तभी यह बन पाएगा। चलिए इसको देखते हैं। कहा गया है सिर्फ अंश में 4 जोड़ने में, x में 4 जोड़ देते हैं, यानी अंश में x + 4/y बराबर कितना प्राप्त होता है, 3/4। इसका मतलब हो जाएगा 4x - 3y बराबर -4, 16। इसको गुना करेंगे, 4x + 16x, इधर करेंगे 3y इधर लेते आइए, 16 इधर भेज दिए, मैंने 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन तैयार करते हैं कि हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x हो जाएगा, हर में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 1/3। वहाँ 3/4 था, यहाँ 1/3 है। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 3x - y बराबर 3,
बराबर 3। दोनों इक्वेशन में अलग अलग है। अगर इक्वेशन को निकालें y बराबर कर लेते हैं तो y का मान यहाँ पे चिपका देंगे, x का मान आ जाएगा। या आप लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। जिस तरह से आप करना चाहें, तो चलिए हम क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर गुना कर देते हैं। तो मेरे पास 4x - 3y - 16, 3 से गुना कीजिए इसको पूरा, 9x - 3y बराबर 9। तो समान चिन्ह में घटाते हैं, घटाएंगे यहाँ प्लस होगा, यहाँ घटाएंगे यहाँ माइनस हो जाएगा। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। -5x बराबर 25, -25, x बराबर कितना हो गया 5। जब x बराबर 5 हो गया तो y का हिस्सा निकालना होगा। तो x बराबर यहाँ 5 कितना हो गया 15, 15 उधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 12। इसका मतलब y बराबर कितना हो गया 12। तो भिन्न क्या हो गया 5/12। चलिए, या तो यहाँ पर से आप y को इधर रख सकते थे, तो y का वैल्यू क्या आ जाता है मेरे पास यहाँ पर 3x - 3, तो यहाँ पर 3x - 3 रख सकते थे। इसको सोल्यूशन करते तो x का मान यहाँ पर भी आ जाता था। इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। चलिए, आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। इस तरह का सवाल आपको 10th क्लास में और आपके सगीर अहमद आरस जो भी बुक आपके पास होगा कंपटीशन का, वो सवाल सब आप बना सकते हैं। जो जनरल रूप से आपके पास होगा उसको बनाइए, आपको बेनिफिट होगा। आज हमने भिन्न के कुछ हिस्से को देखे हैं, कल हम भिन्न के अगले हिस्से को देखेंगे, जिसमें कि दशमलव फ्रैक्शन, साथ में भिन्न का भी कुछ क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको कहेंगे कि जितने लोग भी हैं आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा।